भरत भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय कर्म जय। भूमि के तिरंचनी या स्त्रियों को अवधि ज्ञान होता है क्या? चतुर्थ काल में या कौन से काल में भी? अवधि ज्ञान होने के लिए ऐसा कोई नियामक कारण पुरुष वर्ग का ही हो, ऐसा कहीं पढ़ने में तो नहीं आया। बाकी अवधि ज्ञान महिलाओं को हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रसंग देखने को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र कालभाव की मर्यादा, जब अवधि ज्ञान एक तिर्यंच प्राणी को हो सकता है, तो मनुष्य स्त्री को होने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए मनुष्य स्त्री को हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। एक तो पंडित जी मेरा बेटा पूछ रहा था कि जैसे मैं उनको बता रही थी तो वो बोले कि बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो फिर हम पहले सम्यक दर्शन को क्यों बोलते हैं, ज्ञान को बोलना चाहिए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि केवल ज्ञानी को मोक्ष, मतलब जब केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को, तो उनके सब। हाँ, चले गए। हेलो। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय केवल जिनेन्द्र। ज्ञानी। हम्म। बोलिए नेहा भाभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। आपने पूछा कि आपके बेटे का सवाल है कि अगर ज्ञान ही सबसे पहले होना है तो फिर सम्यक ज्ञान को बाद में और सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया। मैंने उस हम्म। दिन भी निवेदन किया था कि ज्ञान, जनरल ज्ञान जिसको अपन बोलते हैं नॉलेज, वो होना पहले जरूरी है। वो जब तक नहीं होगी तब तक हम श्रद्धान सही कैसे कर पाएंगे। तो जान करके ही तो श्रद्धान होगा। तो जो पहले जानना हो रहा है वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो जनरल ज्ञान है जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव जैसे आप उदाहरण से समझिए, मिथ्या दृष्टि है, उसके पास भी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है कि नहीं है। फर्क इतना है, वो कुमति कुश्रुत की कोटि में आता है। और हम्म। हमारा जो ज्ञान है वो अगर सम्यक दृष्टि का है तो वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की कोटि में आता है। तो ज्ञान तो नॉर्मल सबके पास में है, लेकिन उस हम्म। ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए बीच में हमारा मीडिएटर है सम्यक दर्शन। अगर श्रद्धांत सही नहीं होगा तो हमारा ज्ञान भी सही नहीं होगा। तो वो श्रद्धांत सही करने के लिए किस पर श्रद्धान करना, कैसा श्रद्धान करना, ये जानना जरूरी है। वो ज्ञान नॉर्मल ज्ञान है, जनरल ज्ञान है। उसके बाद में फिर श्रद्धान होगा, श्रद्धान के बाद फिर ज्ञान होगा। इसलिए वो प्रोसेस समझना। पंडित जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे जो अरियन भगवान होते हैं, तो हम बोलते हैं उनके दोनों पुण्य पाप दोनों नष्ट हो गए। तो पर श्वास तो वो भी लेते हैं। अरियन भगवान भी श्वास तो लेते होंगे, तो वायु का एक जीव तो वो भी ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे, उसमें तो पाप कर्म तो हो ही रहे। पहली बात तो ये स्थूल कथन है, पुण्य और पाप नष्ट हो गए हैं। जब हम अरिहंत भगवान की बात करते हैं तो अरिहंत भगवान के चार घातीय कर्मों का नाश हुआ है। और चार घातीय कर्म जो है वो पूर्ण रूप से पाप प्रकृतियां हैं, पूर्ण रूप से पाप कर्म है। और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे करणानियों की दृष्टि से, तो अपन पढ़ते हैं कर्मन की या चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। 63 प्रकृतियों के नाश से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। उन 63 कर्म प्रकृतियों में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, आयु कर्म की मनुष्य आयु को छोड़ करके शेष 3 आयु, और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां। इस तरह से टोटल 63 प्रकृतियों का नाश होता है। इनमें से अधिकांश पाप प्रकृतियां ही होती है जो नष्ट होती है। पुण्य रूप जो प्रकृतियां कही गई है एकमात्र, जैसे देवायु की अपन बात करेंगे या अन्य और किसी भी रूप में, तो वो एक नष्ट हो रही है। पुण्य को नाश करने का उनका उद्देश्य नहीं होता। ज्यो ज्यो गुणस्थान हम ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं, तो उस गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का क्षय होना निश्चित है,
वो प्रकृतियां अपने आप नाश को प्राप्त हो जाती है। रही बात श्वास लेते हैं, बिल्कुल श्वासोच्छ्वास होता है। इसीलिए अरिहंत भगवान के, केवली भगवान के 4 प्राण कहे गए हैं। श्वासोच्छ्वास भी है, आयु भी है, वचन बल भी है, इस अपेक्षा से मनोबल भी है। तो 10 प्राणों में से 4 प्राण इसीलिए कहे गए हैं। तो श्वासोच्छ्वास से जीव हिंसा अब आप बोलोगे, फिर वो श्वास लेते हैं तो जीव हिंसा होती होगी। विद इंटेंशनली जब कुछ भी किया जाता है तो जीव हिंसा होती है। और जहाँ इंटेंशन नहीं होता, जहाँ नॉर्मल होता है, जहाँ अपने आप अबुद्धि पूर्वक सब क्रियाएं होती है, वहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। अगर कोई ऐसा कहे श्वास लेने में जीव हिंसा है, तब तो हम कहेंगे फिर तो भगवान जो प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, वहां भी हिंसा होगी। फिर तो हम कहेंगे उनको केवल ज्ञान हो गया, उनके निमित्त से देखो कितना बड़ा समोषण लगाना पड़ रहा है, कितने देवों को, इंद्रों को भाग दौड़ करनी पड़ रही है, कितने मनुष्य 23,000 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएंगे। अरे भाई, काय को इतना झगड़ा, काय को इतना पाप उनके निमित्त से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का भाव यह है, अबुद्धि पूर्वक क्रियाएं अरिहंत अवस्था में होती है, विद इंटेंशनली नहीं होती है। इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता, उनको कोई पाप नहीं लगता। और अन्य जीव जो कुछ भी कर रहे हैं वो धर्म के निमित्त से, पुण्य को बढ़ाने के निमित्त से, अपने आप के जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने के निमित्त से कर रहे हैं। इसलिए उसमें भी उनको निमित्त का कोई दोष नहीं लगता। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय विकास भैया। जिनेन्द्र। जय जगन भैया जी। जय हम जिनेन्द्र। वो स्विच ऑफ था। अच्छा हाँ भैया जी, एक एक सरल क्वेश्चन है बट है ना कंफ्यूजिंग है। क्या है भैया जी, अभी अपन लोग ज्यादातर जैसे मुनिराज और उनसे उनके प्रवचन जब भी सुनते हैं तो वो एक उनका एक दृष्टिकोण होता है, और कोई दूसरा मुनिराज का अलग दृष्टिकोण होता है, और कोई प्रतिष्ठाचार्य पंडित होते हैं उनका भी अलग हो सकता है। इस संदर्भ में आप, जो हम लोग जो अपने घर के अंदर विधान करते हैं, आज एक मतलब ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ये पहले से ही है। पहला चीज कि घर के अंदर अपन विधान कौन कौन सा कर सकते हैं, और दूसरा चीज अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में अपन क्यों बोलते हैं कि उसका 10 गुना फल ज्यादा है या 100 गुना फल ज्यादा है। तो मुनिराज बोलते हैं कि सब चीज मंदिर में करवाओ, और जो प्रतिष्ठाचार्य और वगैरह वो लोग बोलते हैं कि ये विधान आप घर में भी कर सकते हो, ये करना चाहिए ऐसा। तो हम सामान्य श्रावक जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें आपका क्या, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। और अगर मैं कोई रिप्लाई दूंगा तो निश्चित रूप से ये भी मेरा रिप्लाई कोई नया ही होगा। नया का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट बात ही होती है संसार में। ये जो चीजें चलती हैं, एक होता है आगम, शास्त्र, जो सिद्धांत होते हैं हमारे आगम के, उनमें कोई मतभेद नहीं होते, उनमें कोई विचार परिवर्तन नहीं होता। जैसे जस्ट एग्जाम्पल में बात करूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 6 द्रव्य हैं, तो सभी आचार्यों ने लिखा 6 द्रव्य हैं। 7 तत्व है तो सबने लिखा 7 तत्व है, सबने एक ही माना। लेकिन जहां ये वर्णन आया, भगवान की दिव्य ध्वनि 3 बार कीर्ति है, कुछ आचार्य कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार कीर्ति है। तो इसमें मतभेद हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जिन आचार्यों ने लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नहीं देखा, उनके गुरु ने उनको जो बताया वो वहां से उन्होंने सीखा, समझा, और उस अनुसार उन्होंने लिख दिया। उसके अंदर भी उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई पक्ष व्यामोह नहीं था। पक्ष व्यामोह का मतलब होता है फेवर लेना, फेवर लेकर के अपनी अपनी मन की मन मर्जी लिखना, वो चीज नहीं थी। जो उनको नॉलेज था वो उन्होंने लिखा। जस्ट सेकंड एग्जांपल देता हूँ। आदिनाथ भगवान, सॉरी, आदि पुराण में लिखा हुआ है अनंत वीर स्वामी सबसे पहले मोक्ष गए इस अवसर काल में। आप पद्म पुराण को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हो बाहुबली स्वामी सबसे पहले मोक्ष गए। अब श्रावक कंफ्यूज, अरे भाई, सबसे पहले फर्स्ट तो कोई रहा होगा, हम बाहुबली स्वामी को माने कि अनंत वीर्य को माने? तो आचार्य भगवंत वीर सेन स्वामी महाराज धवलाकार, इतने बड़े कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा जिनको प्राप्त थी, वो खुद लिख रहे हैं, मैं एलाचार्य का शिष्य अपनी जुबान से किसी एक को सही और किसी एक को गलत नहीं कह सकता।
अगर मुझसे कोई पूछे कौन पहले मोक्ष गया, तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आदि पुराण के अनुसार अनंत वीर्य स्वामी मोक्ष गए, और पद्म पुराण के अनुसार बाहुबली स्वामी मोक्ष गए। तो ये जो सिद्धांत की बातें होती है उनमें परिवर्तन कभी नहीं होता, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं उनमें परिवर्तन या मतांतर हो सकते हैं। अब रही बात जो आपने घर में विधान करने की या मंदिर में विधान करने की, इन स्थितियों के बारे में भी ये विचारधाराएं हैं। शास्त्रों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में, पूजा पाठ की विधियों में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं पाया जाता। आप तो इसकी बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में जो अष्ट द्रव्यों से पूजा होती है, इसका वर्णन शास्त्रों में सिर्फ इतना लिखा है, हमें अष्ट द्रव्यों से पूजन करनी चाहिए, बस। कैसे करनी चाहिए, पहले एविड ठाडो बोलो, विनय पाठ बोलो। नहीं, ये अपना बनाया हुआ है। अभी 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना है। ये आप जो पूरा पढ़ोगे पूजा पीठिका, ये अपवित्र पवित्र वाला कहाँ से आया? सब संकलन है। अब उसमें अपन अपवित्र पहले नमोकार की महिमा गा रहे हैं, आगे जाके कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सिद्धों की महिमा गा रहे हैं। तो ये संकलन है। उदक चंदन पहले एक बार बोला जाता था, फिर 3 बार बोला जाने लगा, अब आजकल 4 बार 5 बार हो गया। तो इन चीजों में हमारी पूजन की विधियों में भी भिन्नता है, पूजन के तरीकों में भिन्नता है। शास्त्रों में अष्ट द्रव्यों से पूजन करना चाहिए ये तो लिखा है, लेकिन पूजन की कोई विधि नहीं लिखी हुई। तो अपन जो एक समाज में विधि चली आ रही है, अपन उसको फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से मैं ये निवेदन करूंगा कि शास्त्रों में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि घर में पूजन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मंदिर में ही करनी चाहिए। हाँ, दर्शन आदि की अपेक्षा से, फल की जो आपने बात कही है, भगवान के दर्शन करने की जाने की अपेक्षा से मंदिर के दर्शन करो, उससे कई गुना फल तीर्थ के, उससे कई गुना फल यहाँ के। मंदिर, घर से मंदिर निकलते हैं तो ये इतने फल, उपवास का फल मिलता है, रास्ते में जाते तो इतने उपवास का, ये शास्त्रों के वचन है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो दर्शन के महत्व को प्रकट करने के लिए बताया गया है। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा इस प्रश्न के उत्तर में, हमने जो सीखा समझा है, पहले हमने स्वयं भी घरों में, जहाँ नए घर होते हैं वहां पे विधान कराने में आपत्ति नहीं होती, ये सुना है। जहाँ कोई हम पहले से रह रहे हैं, जहाँ, क्योंकि विधान होने के लिए घर की शुद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि विधान पूजा पाठ हम कर रहे हैं, और पूजा पाठ के लिए आपको या तो यंत्र जिलाना पड़ेगा या भगवान विराजमान करने पड़ेंगे। और अगर उतनी शुद्धि नहीं है तो कम से कम माँ जिनवाणी को विराजमान करके आप विधान करोगे। विधान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आए दिन कभी भी कर लो, अपना आया मन हुआ चलो यार विधान कर लो घर पे, नहीं। कोविड टाइम की बात अलग थी, मजबूरी थी। मजबूरी में सब चीजें अपवाद मार्ग के रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन जब अभी सब कुछ नॉर्मल है, तो जो हमने अपने गुरु से सीखा है वो यही है कि नए घर पे, वो तो चूंकि वो तो यही कहते हैं मंदिर में ही करो, और मंदिर में करने के बाद में जो शेषाक्षत बचे, गंधोदक हो, उसको घर में ले जाके छिड़क दो। लेकिन कम से कम कोई इतना नहीं कर सकता है, और नया घर है कोई ले रहा है, नया घर है, नया फ्लैट है, नया का तात्पर्य वो उसके लिए नया है, हो सकता है वो पुराना कोई रह रहा हो, लेकिन पुराना सब, जब वो नया अपना बना रहा है, नए तरीके से रहने का भाव वो कर रहा है, तो वो वहां पर जिनवाणी को रख करके यंत्र आदि को विराजमान करने की व्यवस्था बन सकती हो, तो तदनुसार विधान कर सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस घर में रह रहे हैं वहां के लिए हमारे गुरु ने तो स्पष्ट रूप से निषेध किया है, क्योंकि घर में उतनी शुद्धि नहीं बन पाती है। हम पाठ रखें, हम जाप करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप आराम से 12 घंटे का पाठ करो, नमोकार का पाठ करो, भक्तामर का पाठ करो, पाठ करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन द्रव्य सामग्री चढ़ा करके विधान पूजा करना, विधान का मांडला बनाना, ये सब पुराने घर में रहते हुए अपन को नहीं करना चाहिए। कहीं हम पुण्य कमाने के चक्कर में और पाप न कमाएं। आपके यहाँ अगर हो रहा है या दुनिया में कहीं भी हो रहा है, तो हम तो गुरुदेव का हवाला देकर, गुरुदेव के आदेश को मान करके आप लोगों के बीच में ये बात रख रहे हैं। वो स्पष्ट मना करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत बार जाते हैं, गए हैं, और भी बहुत स्थानों पे गए हैं, जाते रहते हैं, तो वहाँ कुछ ब्रह्मचारी भैया लोग, कुछ लोगों ने ये ट्रेंडिंग बना दिया है कि फलाने, अरे हम तो विधान करा देंगे, तुम्हारे घर में विधान कराएंगे,
तुम्हारे घर में ये अशांति हो रखी है, शांति विधान कर लो। अरे, घरों में विधान, पूजन पाठ, ये विधान, पूजन का बड़ा रूप है विधान। और विधान अगर आप मांडला बना के कर रहे हो, अब आप सोचो, ठीक है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जैसे कोई महिलाओं का मन होता है कि हमें विधान करना है, तो मांडला मत बनाओ घर में, आप मंदिर में भगवान के सामने थाली में ही पूजा पाठ कर लो। लेकिन कोई बड़ा विधान भी कर रहे हो, तो बड़े विधान की भी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। तो उसी तरह से मेरा तो आपसे यही कहना है, अगर नए घर में प्रवेश ले रहे हो, पुराना फ्लैट है या पुराना घर है, आप उसको नए तरीके से मॉडिफाई करके फिर आप उसमें एंटर कर रहे हो रहने के लिए, कि आज हमारा पहला दिन है, हम शुरुआत करना चाहते हैं, वहां तक तो कदाचित संभव हो सकता है। लेकिन घर में रहते हुए लेट बात यूज करते हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, संसार वृद्धि के निमित्त से काम वासना किए हैं, रसोई चल रही है, सब कुछ पहले से चालू है, तो फिर वहां आप पाठ करें, वहां आप सामान्य रूप से बैठ करके नमोकार आदि की माला फेरें, जाप करें। लेकिन पर्टिकुलर विधान आदि की अपेक्षा से वहां निषेध किया गया है, वो अपन को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन जय जय। किया। ऋचा जी गोदा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है, जैसे किसी का रात में नियम है कि 10 से 4 चारों प्रकार के आहार का त्याग है, तो ऐसे इसमें यदि किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा हो, और डॉक्टर ने बोला है कि आप रात में ये दवाई लगा के रखो रात भर, तो क्या वो रख सकता है? देखिए, पहली बात तो, जब कभी कोई नियम लिए जाते हैं, तो एक ऑप्शन उसमें रखा जाता है, हारी बीमारी छूट। अगर वो हमने ले रखा है, तब तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर हमने बिल्कुल टाइट होकर के या दृढ़ निश्चय करके कि नहीं, हारी बीमारी की भी कोई छूट नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं 10 से 4 कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो ऐसी स्थिति में, चूंकि मुख के अंदर अगर हम दवाई का उपयोग करते हैं, दांतों के ट्रीटमेंट का जो आपने एग्जाम्पल दिया है, तो कहीं ना कहीं हम अपना उदर पूर्ति के लिए भोजन पानी वहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दवाई हमारे मुख के माध्यम से नीचे जाएगी, तो वहां हमें दोष लगेगा। अगर हमने ये बिल्कुल नियम ले रखा है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगी, और हारी बीमारी की छूट भी नहीं ले रखी है, तब ऐसी स्थिति में बाहर से औषधि अगर हमारे द्वारा ग्रहण की जा रही है, जो मुख के माध्यम से ग्रहण नहीं हो रही है, तो कोई दोष नहीं है। जैसे आपने बाम लगा ली, आपने आयोडेक्स लगा ली, आपने बाहर से कोई क्रीम लगा लिया, आपने बाहर से कोई तेल मर्दन कर लिया, मालिश कर ली, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख के माध्यम से आपने कोई वस्तु का प्रयोग किया है, चाहे वो दवाई हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि बस मुख में लगा करके थूकना है, तो वहां तक संभव है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख में लगा के रखना है, तो ये 100% कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं मुख में घुल करके हमारे पेट में जाएगा। भले ही हम उदर पूर्ति के लिए पानी पीने की इच्छा से या भोजन करने की इच्छा से या पेट भरने की इच्छा से उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जब चारों प्रकार के आहार का त्याग है, तो फिर तो कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो हमारे लिए दोषपूर्ण होगा। सलाइन भी नहीं चलेगी ना? जी। इंजेक्शन सलाइन भी नहीं चलेगी ना? नहीं, इंजेक्शन मुख से नहीं हो रहा है, इंजेक्शन नहीं, बॉडी में सलाइन, कहीं। सलाइन सलाइन उसमें क्या होता है? ड्रिप होता है ना, सलाइन लगती है। तो वो वही सेम मैं ही कह है रहा हूँ ना। भैया जी, इंजेक्शन और वो सलाइन सेम चीज है। हाँ, तो वो मुख में नहीं हो रहा है ना, वो बॉडी से कहीं जा रहा है। अच्छा। अगर बॉडी से कहीं जा रहा है, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का तात्पर्य खाने पीने संबंधी, खाद्य स्वाद्य लेय पे, तो मुख से अगर कुछ जा रहा है, तो दोषपूर्ण है। अगर इंजेक्ट हो रहा है, या फिर जो आपने सलाइन वर्ड यूज किया वो हो रहा है, कहीं ड्रिप चढ़ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे
जैसे पानी की शुद्धि बढ़ाने को अपन लौंग डालते हैं ना पानी में। हम्म। यदि कोई बाहर जा रहा है, बॉटल में पानी है, तो उसका शुद्धि बढ़ाने के लिए लौंग डाली हुई है, तो ऐसे लौंग के पानी से वो, जैसे नियम है 10 बजे से, तो लास्ट में उस पानी से कुल्ला कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं, वो शुद्ध पानी है। आप ये ना समझे कि वो लौंग का पानी है तो मैं शुद्धि मुख शुद्धि कैसे करूंगा। लौंग हो चाहे सौंफ हो, अगर हमने वो 6 घंटे की मर्यादा के निमित्त से वो चीज उसमें डाली हुई है, तो उसको मुख में लेकर के वो पी लेगा, या शुद्धि मुख शुद्धि भी हो गई है, पीना करने का तात्पर्य। तो उसमें आप ये ना सोचे कि यार मैंने लौंग का पानी पिया है तो मैंने जनरल पानी तो पिया ही नहीं, मेरी मुख शुद्धि कैसे होगी। वो आपने मर्यादित पानी के माध्यम से मुख शुद्धि की है, तो वो तो और ज्यादा अच्छा है। तो कोई आपत्ति नहीं, कर सकते हैं। कोकोनट वाटर भी चलेगा ना? नहीं, कैसे चलेगा मतलब अब तो अब वो वाली कहावत हो गई कि अंगुली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ रहे हो अच्छा। कोकोनट वाटर कैसे चलेगा, आप बताइए, खुद ही सोचिए। वो तो पानी है, वो तो प्योर पानी है। वो तो अगर आपने पानी का त्याग किया हुआ है या पानी ओके। मात्र रखा हुआ है तो भी कोकोनट वाटर नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा। अगर आपने मात्र पानी का नियम लिया है, मैं सिर्फ पानी ग्रहण करूंगा, तो पानी में सिर्फ पानी आएगा, आपका नारियल पानी भी नहीं आएगा। अगर आप नारियल पानी भी लेते हैं तो फिर आपको उसके लिए नियम अलग से लेना पड़ेगा, तो उसकी छूट लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप छूट नहीं लेते हैं तो पानी मात्र अगर आपने रखा, जैसे जस्ट एग्जांपल, मैंने अपने नियम में रखा हुआ है कि शाम के भोजन के बाद मैं सिर्फ रात में पानी पीऊंगा 10 बजे तक, क्योंकि मेरी 9:30 तक क्लास रहती है। तो मैं 10 बजे तक पानी ही पीऊंगा ओनली, नारियल पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा। हाँ। हाँ, नारियल पानी तो फिर वो पानी उसमें आ गया, वनस्पति में भी आ गया, या अन्य रूप में भी आ गया, रस रूप में आ गया, मीठा होता है, सब सब अनेक नहीं फॉर वो भैया जी, चीजें। नियम नियम ऐसा है कि 10 के बाद सब त्याग है, 10 के पहले सब ले सकते हैं। हाँ, तो फिर अगर 10 के पहले ले सकते हैं तो फिर तो आपत्ति नहीं है, फिर तो आप नारियल पानी पियो, फिर जूस पियो, फिर दूध पियो, वो आपकी इच्छा है। पर लेकिन अगर आप कुल्ले कह के रहे हो लिए, कि नहीं, कुल्ले के कुल्ले लिए के नहीं लिए। चलेगा कैसे चलेगा हाँ हाँ हाँ, वही मैं कह ठीक रहा है। हूँ ना, पानी अलग चीज है, नारियल पानी अलग चीज है। नारियल पानी पिया है तो उसके बाद तो आपको कुल्ला करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए, जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुख। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय। जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय। जय परम पूज्य आचार्य श्री समय जय सागर जी महामुनि राज की जय। जय जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 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 अभय द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी।